नमस्कार। आज मैं गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि क्या है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी और माँ धूमावती, माता बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी जी की पूजा की जाती है। वैसे तो क्वार और चैत की ही नवरात्रि जानी जाती हैं, जिसे सभी पूजते हैं, मगर माघ और आषाढ़ में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आज मैं इसकी बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार से है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि तुम वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्व कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। तो यह थी कथा। कथा पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलें सर्व कारिणी माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।